और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां श्री हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद को लेकर उपजे विवाद के बाद से ही उत्तर प्रदेश का संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और संभल में पुराना मंदिर भी मिल रहे हैं, तो कुछ पुराने दंगों के मामले भी अब तूल पकड़ रहे हैं। और इसी बीच अब एक बड़ा सवाल उठकर खड़ा हो गया है कि क्या फिर से 1978 संभल दंगों की फाइल खुलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश गृह विभाग के उप सचिव और मानव अधिकार आयोग के एसपी ने संभल के डीएम एसपी को पत्र भेजकर एक हफ्ते में पूरी जानकारी मांगी है। दरअसल संभल में 14 दिसंबर को कार्तिकेय महादेव मंदिर का 46 साल बाद ताला खुला और इसके बाद सामने आए 1978 के दंगा पीड़ितों की अपनी दास्तान भी उन्होंने सुनाई। तो और वहीं पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो विधानसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1978 के दंगों का जिक्र किया था। सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि क्या दोबारा खोली जाएगी 1978 संभल दंगों की फाइलें, क्या आएगा सच सामने। सबसे पहले बात इस पर, तो क्या ये सच सामने आएगा, ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है कि क्या फिर से 1978 में जो दंगे हुए थे संभल के अंदर वो फाइलें खुलेंगी, क्योंकि 17 दिसंबर को एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने जांच की मांग की थी इस पूरे मामले को लेकर, जो पूरे दंगे हुए थे उसको लेकर, जिसके बाद 6 जनवरी को गृह सचिव सत्येंद्र प्रताप सिंह ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। और ऐसे में गृह सचिव ने संभल एसपी से हफ्ते भर के अंदर ये पूरी रिपोर्ट मांगी है। हफ्ते भर का समय दिया गया है कि इससे जुड़ी जो भी जानकारी आपके पास में अभी इस वक्त है वो सारी फाइलें उन्होंने मांगी है। एसपी ने डीएम राजेंद्र पेंसिया को ये पत्र लिखकर पूरी जानकारी भी दी है, जिसके बाद में अब सवाल यही है कि क्या संभल का सच जो है वो हम सभी के सामने होगा। संयुक्त जांच के लिए अपने स्तर से अधिकारी नियुक्त करें और क्या फिर से 1978 में हुए दंगों की फाइल खुलेगी, ये सवाल हर किसी के जहन में है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर 47 साल पहले हुआ क्या था, सच्चाई क्या है। दरअसल 29 मार्च 1978 को संभल में सबसे बड़ा दंगा भड़का था। उस दौरान 184 हिंदुओं की हत्या उस दौरान वहां पर कर दी गई। दरअसल आपको बता दें कि होली जलाने को लेकर, होली का ये पूरा मौका था और होली जलाने को लेकर के दो समुदायों में तनाव हुआ था, तनाव की स्थिति वहां पर बनी, जिसके बाद में दुकानदार द्वारा पूरा मामले को एक अफवाह फैलाई गई और अफवाह के बाद ही ये दंगे भड़क गए थे। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त विकास जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विकास, जिस तरीके से पूरे मामले की अगर हम बात करें तो अब हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर 1978 में संभल में जब ये दंगे हुए थे तो वहां हुआ क्या था, और ये सच आएगा जब फाइलें खुलेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन फाइलों में जब देखा जाएगा क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ कारण थे, क्या कुछ उसमें आख्या लिखी गई थी, ये बात खुलकर जब सामने आएंगी सभी लोगों को पता चल पाएगा। क्योंकि इतिहास के जो पन्नों में वो कहीं खो के रह गया था संभल का ये नरसंहार, जिसमें अभी आपने बताया 184 लोगों की मौत होती है और जिनमें से ज्यादातर हिंदू ही होते हैं और पूरे इलाके से हिंदुओं का पलायन इसके बाद से हो जाता है। ये बात तब जाहिर हुई जब वहां पर एक मंदिर बंद पड़ा मिला, जिसको 46 साल बाद खोला गया। तो जाहिर सी बात है कि तमाम सारे लोगों के मन में सवाल है, तमाम सारे वो परिवार हैं जिनको न्याय की आस है, उम्मीद है कि हो सकता है उनको न्याय कब मिलेगा, ये उम्मीद कई उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उम्मीद की आस लगाए बैठी हैं। कहीं ना कहीं हमने जब देखा था कि जब एक रस्तोगी परिवार ने बताया था कि उनके पिता के साथ क्या कुछ हुआ था उस टाइम, वो वारदात हुई थी, ये बात उनका दुख जाहिर करता है कि किस तरीके से वहां पर दर्दनाक मौत उनको दी गई थी। वहां पर इसी तरीके से वो एक नहीं थे, लगभग सैकड़ों लोगों को वहां पर इसी तरीके से मारा गया था। लेकिन ये बात क्यों दब कर रह गई संभल की फाइलों में, क्यों लोगों तक नहीं पहुंच पाई, क्यों इंसाफ नहीं मिल पाया उन परिवारों को जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया था वहां पर। निश्चित रूप से आख्या मांगी गई है, उस आख्या में तमाम सारी चीजें होंगी जो निकलकर सामने आएंगी, सार्वजनिक होंगी, लोगों को पता चल सकेगा कि क्या कुछ था, क्यों अंजाम तक नहीं पहुंच पाया संभल में। वहां पर न्याय दिलाने के लिए उस समय की सरकारों ने, उस समय के प्रशासन ने क्या कुछ किया था, वो बातें स्पष्ट लिखी जाएंगी। क्या कुछ जांच रिपोर्ट में था, वो सारी बातें अब निकलकर सामने आएंगी। ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि आम लोगों के लगातार उस दिन से सवाल उठ रहे हैं जिस दिन से उन्होंने जाना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे सदन में भी इस बात को कहा था और बताया था कि जो नरसंहार संभल में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि अब तमाम सारे सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब मिलेंगे कि उस समय क्या कुछ होना चाहिए। बिल्कुल इतिहास के पन्नों को हमें खंगाल कर सच्चाई सामने आनी चाहिए लोगों को कि क्या कुछ उस समय का माहौल था। जी
चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट से साझा करने के लिए, और इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखेगा। हालांकि हर किसी के जहन में सवाल यही है कि क्या ये फाइल अब दोबारा खोली जाएगी, क्योंकि अगर ये फाइल दोबारा खुलती है तो कहीं ना कहीं तो जो दंगों का सच है वो हम सभी के सामने होगा।